जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिवाली पर खुशियों की बौछार और कर्मचारियों को डबल सौगात, हाथों में पैसा और दिवाली मनाएंगे धूमधाम से। यानी कहीं खुशी है तो कहीं गम है। यानी सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, आखिर उनके ऊपर कर्मचारियों का क्या था अधिकार, और एक बड़ी घोषणा और जिसका कर्मचारियों का है इंतजार। और कर्मचारी कह रहे हैं कि ये अपने भत्ते बढ़ाएंगे, अपनी पेंशन बढ़ाएंगे, अपनी सैलरी बढ़ाएंगे। मजे की बात देखिए कि कोई भी नेता इनका विरोध नहीं करेगा और ये डेस्क बजाकर खुशी मनाएंगे। लेकिन सच यही है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों का ही हाथ होता है। चाहे वो अंग्रेजों का जमाना हो, चाहे मुगलों का जमाना हो, चाहे राज्य दरबार हो और चाहे वर्तमान सरकार हो, आप कर्मचारियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। यानी उन्होंने कहा है कि लगभग 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स मिला के हैं, जिसमें 65 लाख से ज्यादा पेंशनर हैं। तो क्या आप इनका ख्याल नहीं रख सकते? रखा है ख्याल, लेकिन उनका पैसा आपने रखा है, इसके लिए उन्हें गुस्सा है और वो सरकार जिस तरीके का जवाब दे रही है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले मैं जीएसटी की बात करूंगा। खुशखबरी दी आपने, बोनस की घोषणा की, 78 दिन का बोनस दिया, 30 दिन का बोनस दिया और आपने डीएडीआर का घोषणा कर दिया और लग रहा है दिवाली से पहले उसका एरियर मिल जाएगा। और उसके बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर आपकी असमंजस वाली स्थिति है, जिसको लेकर कर्मचारियों में निराशा है और बड़ी निराशा है। 18 महीने डीएडीआर का एरियर है जो कि हमारी कमाई है और आपने कोरोना की आड़ में 34,402 करोड़ रख लिए। अब आपकी नीयत खराब है और इसकी लगातार कोशिश केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े जनप्रतिनिधि नेता, जो आपके कैबिनेट सचिव, आपके वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्राचार कर चुके हैं, मिल चुके हैं। और फिजिकल मीटिंग जो रिसेंटली हुई है उसमें कहा गया है, एक मंत्री महोदय कहते हैं कि आप इसका नाम भी मत लीजिए। आखिर नाम क्यों न लें, पैसा हमारा है। तो आइए दोस्तों, 18 महीने एरियर से पहले मैं आखिर में बात करूंगा कि केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले कौन कौन से पैसे और कहां कहां खुशियों की बौछार, और उसके ऊपर 18 महीने के ऊपर जबरदस्त बात करूंगा। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। आपकी नियत में खोट हो सकती है, यदि आप आज चेयर पे बैठे हो, लेकिन भविष्य में ये चेयर आपके लिए सुरक्षित नहीं रहेगी, ये हम आपको चेतावनी देते हैं। हम सड़कों पर जाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये हमारा हक बनता है। हम रेल रोको का काम करेंगे। तो आइए विस्तार से बात करते हैं कि जीएसटी के ऊपर, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी घोषणा की और उन्होंने 127 लाख करोड़ रुपए कमाए। 2017 के बाद लंबे समय तक जीएसटी का अरबों खरबों रुपए कमाया और उसके बाद देखा कि अब खजाना भर गया है, तो उन्होंने जीएसटी में उन्होंने दो जिस तरीके से स्लैब रखे और कहा कि बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी और कई चीजों पर छूट दी। उसका फायदा आम जनता को है, हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात कहूंगा बोनस की, जो कि कर्मचारियों का हक है। रेलवे को 78 दिन का बोनस मिला और बाकी जितने कर्मचारी हैं उन्हें किसी को अडॉक बोनस मिला, वो 30 दिन का बोनस था। दुर्भाग्यवश इससे भी कर्मचारी खुश नहीं। क्यों? कि ये बोनस और जिसकी रेट 7,000 रुपए मिनिमम पे लेवल 1 को 7,000 रुपए के पैमाने से नापा गया, लेकिन 18,000 आपका 2016 से पे लेवल 1 की जो सैलरी, उस हिसाब से इसकी गणना की जानी चाहिए थे। लेकिन सरकार बड़ी चालाक है, बोनस में बदलाव नहीं किया, इसलिए आप रेलवे कर्मचारी लगभग 17,000 के आसपास उन्हें बोनस मिला, जो कि 78 दिन का है। सुनने में लगता है कि 78 दिन है, लेकिन बोनस कितना है? 17,000। यहां 30 दिन का बोनस है, उनको कितना पैसा मिल रहा है? 6,908 रुपए। यानी सरकार के कहते ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग हैं, यह सरकार का प्रमाण है। अब मैं बात करूंगा डीएडीआर को लेकर। अब जैसे ही डीए की घोषणा, जो कि जुलाई 1 से प्रभावित था, स्वाभाविक रूप से उसकी घोषणा होती है और सरकार ने भी यही किया, लेकिन बढ़ोतरी कितनी हुई? 3%, मात्र 3% हुआ। वहां पर सरकार ने अपना एक पीआईबी रिपोर्ट में सीधा कहा है कि 1 जुलाई 2025 से जो आपका डीए 55% था, बढ़ा करके 3% किया। यानी टोटल 2025 के साल में उन्होंने 5% डीए बढ़ाने का काम किया और सीधा कहा उन्होंने कि
1.96 करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर भार आएगा। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डीएनएस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा देश भर में। बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। यानी हम इसका स्वागत करते हैं और ये एक रूटीन है जो कि साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। जनवरी वाला डीए लगभग होली के पास और जुलाई वाला डीए दिवाली के पास। अब सरकार ने अपनी तरफ से इसमें क्या दिया, लेकिन सरकार वाहवाही की जा रही। लोग अब एक्स के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात थी नहीं। अब बड़ी बात है 8वें वेतन आयोग को लेकर, जहां पर सरकार से गुहार लगाई जा रही है, सरकार पर दबाव बना जा रहा है। जेसीएम स्टाफ साइड के शिवगोपाल मिश्रा जी लगातार कह चुके हैं, उनके वीडियो में के अंश में आपके सामने प्रेषित करना चाहता हूं कि अब पहले हम समझते थे कि सरकार इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाएगी, सरकार इसके ऊपर राजनीति नहीं करेगी, लेकिन सरकार की मंशा अब ठीक नहीं है। खुल के वो राजनीति कर रही है और खुल के वो चुनावी फायदा लेना चाहती है। सीधा सीधा आरोप लगाया कि दिल्ली का चुनाव 8वें वेतन आयोग की घोषणा से जीत गए, बिहार का चुनाव इसकी अधिसूचना के हिसाब से जीतेंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से जीतेंगे और लगभग लोकसभा चुनाव 2029 में होगा और वो जो इंप्लीमेंट करेंगे यानी जब लागू होगा, यानी ये पक्का इनका इसी तरीके की मंशा है। और इस पर बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए और उन्होंने कहा है कि जल्दी सरकार से हम निवेदन करते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा करें और उसकी अधिसूचना जारी करें, जिसके लिए एक आयोग के अध्यक्ष और सचिव मिलें और काम को आगे बढ़ाया जा सके। अब इसके ऊपर मैं बात करते हुए मुख्य मुद्दे पे आता हूं और मुख्य मुद्दा है 18 महीने का डीए डीआर एरिया 34,402 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की मेहनत का पैसा और पेंशनर्स का, जो कि सरकार ने अपने खजाने में रखा हुआ है, इस्तेमाल कर लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश जब उनसे मांगा जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं हो रहा है और इसकी मांग निरंतर चलती आ रही है, चाहे सड़कों पर हो, संसद में हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो। सब एक स्वर में बोल रहे हैं कि ये कर्मचारियों का खून की कमाई है, उन्होंने की मेहनत की कमाई है। जो सरकारी जितनी योजनाएं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए कर्मचारी दिन रात काम करते हैं। और यहां तक किसी ने कहा, पैरामिलिट्री फोर्सेस के महासचिव रणवीर सिंह ने कहा कि हद हो गई, जो 24 घंटे सरहद की सुरक्षा करते हैं, वहां पर शहादत देते हैं और उनका भी आपने डीए-डीआर रोक के रखा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। सारी चीजें एक एक आपके सामने अब मैं पॉइंट रखना चाहता हूं, किसने कब कहा। जैसे आपने संसद में देखा होगा, आनंद भदौरिया ने सवाल उठाया, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब देखे होंगे कि सरकारी खजाने पर वजन है, आर्थिक स्थिति अभी सुधरी नहीं है। ना उन्होंने हां किया ना उन्होंने ना किया। और इसके बाद कई प्रकार का पत्राचार हुआ। जेसीएम स्टाफ साइड को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन, फेडरेशन, एसोसिएशन ने डीए-डीआर की बकाया को लेकर और आग्रह किया सरकार से। वित्त मंत्रालय में कई संगठनों ने अपना प्रतिबंध दिया। संसद सत्र में सवाल पूछे गए, लेकिन इनके रटा रटाया जवाब था कि अभी हम इस स्थिति पे नहीं हैं। और उन्होंने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामले को, यानी कर्मचारियों का आप पैसा नहीं रख सकते, आपको 6% ब्याज के साथ लौटाना होगा। लेकिन सरकार न तो सांसदों की बात सुन रही है, न कर्मचारियों की बात सुन रही है, न माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात मान रही है। अब बात कह रहे हैं कि सरकार के मन में खोट आ चुका है और सरकार के पास अब पैसा आ गया, देने का मन नहीं। हमने सोचा कि जीएसटी की खुशी हुई है, सरकार के पास पैसा है, सरकार किस्तों में लौटा सकती है। उन्होंने ऑप्शन रखा, आप एक मुश्त नहीं दे सकते तो छोटी छोटी किस्तों में 1 साल के अंदर इसका भुगतान कर दीजिए। लेकिन शायद उनकी मंशा, अभी उन्होंने अपनी मंशा को स्पष्ट नहीं किया है और इसी को लेकर उन्होंने कहा है, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, हम धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और बात जब खराब होती है कि अभी एक जीएनसी
जीएनसी की बैठक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ होती है, जहां पर वो अपनी मांगों को लेकर रखते हैं। उनमें तमाम मांगे होती हैं और वहां से आदेश आता है कि आप रिटर्न में 18 महीने की मांग को हटा लीजिए। तो बड़ा दुख होता है। उसी समय से बहुत सारे अखबारों में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। क्या 18 महीने एरियर मांगना कर्मचारियों को गुनाह है? क्या मंत्रियों को भी इससे दिक्कत आने लगी इस सवाल से? और ये जवाब दिया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि पेंशन मंत्रालय उनके चार्ज में, पीएमओ के बड़े मंत्री हैं, और उन्होंने कहा है और कर्मचारियों ने ये मुद्दा वहां से हटाना पड़ा। बाकी कर्मचारियों के जो मुद्दे थे, ओपीएस को लेकर बात हुई, 5% एडिशनल पेंशन को लेकर बात होती है, कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर बात होती है, उनके हेल्थ की स्कीम है उनको लेकर बात होती है, लेकिन 18 महीने एरियर को लेकर जब उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहा है, तब से काफी लोगों में निराशा होती है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो सरकार ने अभी तक जीएसटी दिया, आखिर उसमें कर्मचारियों के लिए क्या स्पेशल था? क्या उन्होंने वो बोनस दिया जो उनका हक 18,000 से उसकी गणना करनी चाहिए था? उन्होंने 2006 वाले बोनस को दिया। तो क्या सरकार ने कोई बड़ा काम किया? ये क्या बाकी सरकारें नहीं करती थी? बात करूं कि डीए की घोषणा ये हमेशा होती आई है, इसमें सरकार ने इतना बड़ा क्या काम किया? लेकिन 8वां वेतन आयोग जहां पर लटका के रखा है, 1 जनवरी 2026 से ड्यू है, और सरकार चाहती है कि जितना लंबा खिंचेगा सरकार को अलाउंसेस नहीं देने होंगे और एरियर नहीं देना होगा। 18 महीने डीआर का एरियर, क्या आप 34,402 करोड़ सरकार की नीयत में खोट है, या इतनी बड़ी रकम है कि जहां चौथी आर्थिक स्थिति पर आपका देश है और वहां पर आप इतनी बड़ी बातें कही जा रहे हैं? क्या अपने कर्मचारियों का आप उनको एक इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भी 18 महीने का एरियर नहीं दे सकते? आप इसके ऊपर जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।